ये घटना है सर्बिया के एक गांव किसिलजेवो की। ये गांव पूरी तरह बर्फ से ढका था। यहाँ रहने वालों की संख्या भी ज्यादा नहीं थी, बस कुछ ही लोग यहाँ रहा करते थे। दूर से देखने पर यह गांव बहुत वीरान नजर आता था। गांव के सभी लोग खुशी से अपना जीवन जी रहे थे, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। इस गांव में पीटर ब्लागोजेविक नाम का एक आदमी भी रहता था। गांव के बाकी लोगों की तरह पीटर भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। गांव में ही छोटे मोटे काम करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन पीटर सुबह सुबह काम पर गया हुआ था। काम करते करते अचानक उसे अजीब सी पीड़ा होती है और वो वहीं गिर जाता है। आसपास के लोग वहां इकट्ठा होते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी ही देर में पीटर की मौत हो जाती है। जैसे ही ये खबर पीटर की पत्नी को पता चलती है, वो नंगे पांव दौड़ी दौड़ी वहां आती है और पीटर को मरा देखकर पूरी तरह रोती है। मौत के बाद पीटर का अंतिम संस्कार होता है। गांव के कुछ लोग पीटर को दफनाने उसके परिवार के साथ जाते हैं। पीटर की पत्नी और बेटे का रो रो कर बुरा हाल होता है। गांव वालों में से एक कटानिक नाम का आदमी पीटर की कब्र पर मिट्टी डालता है और थोड़ी देर में सब अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आते ही कटानिक अपने परिवार के साथ खाना खा के सो जाता है। तभी अचानक कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और शरीर से बेहिसाब पसीना आने लगता है। कटानक की पत्नी को लगता है कि ये सब धूप में दिन भर काम करने से हुआ होगा। वो उसके शरीर पर ठंडे पानी से भीगा कपड़ा लगाती है और दवाई लेने पास वाले कमरे में जाती है। जब तक कि वो दवाई लेकर आती, कटानिक मर चुका था। फिर देर रात कटानिक की पत्नी भी बीमार होकर मर जाती है। उन दोनों की मौत के बाद कुछ और लोग भी ऐसे ही बीमार होकर मरने लगे। और फिर एक रात पीटर की पत्नी और उसका बेटा अपने घर के बाहर वाले कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक दरवाजे से आवाज आती है। पीटर की पत्नी को हैरानी होती है कि इतनी रात में कौन आया होगा। उस वक्त रात के करीब 2 बज चुके थे। वो दरवाजा खोलने के लिए उठती ही है, तभी फिर से आवाज आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने पीटर खड़ा होता है। उसके खून से भरे होठ और नीली आंखें देख वो बुरी तरह डर जाती है। तभी पीटर उससे अपने जूते मांगता है। पीटर की पत्नी का शरीर डर से सुन्न पड़ जाता है। वो कुछ नहीं बोल पाती। पीटर गुस्से में उसके दोनों हाथों को जोर से पकड़कर खींचता है और बार बार यही पूछता है कि उसके जूते कहाँ हैं। दूसरे ही दिन पीटर की पत्नी गांव छोड़कर चली जाती है। वो अपने बेटे से भी साथ चलने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वहीं रुक जाता है। जाते वक्त पीटर की पत्नी ने गांव वालों को कल रात उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया, पर किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। फिर उसने अपने शरीर पर बड़ी बड़ी उंगलियों के नीले निशान दिखाए और कहा कि अगर वो सच नहीं था तो ये निशान कहां से आया। इससे गांव के लोगों में पीटर का डर बहुत बढ़ गया और सभी शाम होने से पहले ही अपने घरों में घुसने लगे। फिर एक रात पीटर का बेटा घर में अकेला सो रहा था। बाहर तेज हवाएं चल रही थी, बारिश का मौसम था। तभी अचानक पीटर के बेटे को बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, पर उसने ध्यान नहीं दिया और वापस सो गया। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, तो वो बाहर गया और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बड़ा सा आदमी खड़ा था और वो उससे खाना मांगने लगा। वो पीटर ही था। पहले तो उसका बेटा बहुत डर गया, पर फिर हिम्मत जुटाकर उसने खाना देने से इनकार करते हुए कहा, नहीं है खाना। ये सुनते ही पीटर बहुत गुस्सा हो गया और बड़ी बेरहमी से उसके गले पर काट लिया और उसका खून पी गया, जिससे वो वहीं मर गया। उसके बाद गांव के बाकी लोगों के साथ भी ऐसी अजीब सी घटनाएं होने लगी। देखते ही देखते पीटर की मौत के बाद 8 दिन में करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। उन सब ने अपनी अंतिम सांसें लेते लेते यही कहा कि पीटर हर रात उनके पास आता था और उनका खून पीने की कोशिश करता था, जिससे वे बेहद डर जाते और कुछ समय बाद एक अजीब बीमारी से मर जाते। ये सब देखकर गांव के एक समझदार इंसान ने इस सब के पीछे के कारण का पता लगाने की सोची।
उसने गांव वालों की एक बैठक बुलाई और एक योजना बनाई कि पीटर की बॉडी को कब्र से वापस निकाला जाएगा। इस दौरान महिलाएं और बच्चे घर में ही रहेंगे। अगले दिन गांव के सभी मर्द इकट्ठा होकर कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। जाते वक्त वे आपस में यही बातें कर रहे थे कि पीटर को मरे 2 महीने हो चुके हैं। अब उसकी कब्र में क्या मिलेगा। वे पीटर की कब्र ढूंढते हैं, कब्र से मिट्टी हटाते हैं और धीरे धीरे उसे खोलते हैं। जैसे ही वे पीटर की बॉडी को देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि 2 महीने बाद भी उसका शरीर गला नहीं था। उसके होठों पर ताज़ा खून लगा था, दाढ़ी और नाखून भी बढ़े हुए थे। जैसा कि दिन का समय था, तो गांव वालों ने बिना डरे एक लोहे की रॉड को पीटर के दिल के आर पार कर दिया और शरीर को जला दिया। उसके बाद किसी को पीटर तो वापस नहीं दिखा, लेकिन उस गांव में मरने वाले कुछ लोग अक्सर वैम्पायर बन जाते थे। आज ये गांव बाकी सर्वियाई गांवों से शांत नजर आता है। घरों की दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें गायब हैं, यहाँ तक कि बिजली की भी सुविधा नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों में पिछले 10 साल में काफ़ी गिरावट आई है। अधिकतर लोग इस गांव की सच्चाई जानने के बाद इसे छोड़कर चले जाते हैं और किसी दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं।